बागराम एयर बेस पर बाकायदा जो है कंट्रोल हो गया है अमरीकी फोर्सेस का। चीन पर नजर रखने के लिए अमरीका बागराम एयर बेस लेना चाहता है। जाहिर है कि ईरान पर भी नजर रखनी है, पाकिस्तान के ऊपर भी नजर रखनी है। अमरीका दोबारा अफगानिस्तान वापस आ सकता है। तो बागराम एयर बेस इंतहाई अहमियत का हामिल हवाई अड्डा है। यहाँ पे 10,000 फौजियों की रिहाइश का बंदोबस्त जो है वो किया गया है। यहाँ पे बैरक्स हैं। अफगान तालिबान मुसलसल इनकारी होते हैं और फिर पाकिस्तान से इस हवाले से ताउन मांगा जाता है। तो मेरा यह ख्याल है कि एक बड़ा इनकार करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट फिदा दिल साहब खराब तबीयत के बावजूद हमारे साथ हमें टाइम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया इनका हमारी तरफ से। फिदा भाई, फिलहाल कैसी है तबीयत आपकी? गुजारा है इसलिए आपसे बात कर सक रहा हूँ। अच्छा। अच्छा फिदा भाई, बगराम एयरबेस के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी और उसके बारे में बातें भी हो रही हैं और बहुत सी चीजें गोइयां हैं इस टाइम। क्या समझते हैं, बगराम एयरबेस अमेरिका को दोबारा मिल जाएगी या तालिबान नहीं देंगे? बहुत शुक्रिया कजाफी साहब। एक तो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट्स इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब दे चुके हैं। जब उनकी इंतखाबी मुहिम भी थी, जब अभी ये सदर मुंतखब नहीं हुए थे, तब भी उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा बागराम एयरबेस के हवाले से बात की थी, क्योंकि उन्होंने कुछ वहाँ की जो कम्युनिटीज हैं उनसे वोट भी लेना थे। इसके बाद जब वो मुंतखब हुए फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। और अब आखिरी जो उनकी स्टेटमेंट है वो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, वो बाकायदा अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ। तो इस तरह की सूरत हाल जो है ये हम अब देख रहे हैं। और बीच में बहुत सारी खबरें आई कि जी बागराम एयरबेस, अच्छा इससे पहले भी एक खबर आई थी कि बागराम एयरबेस पर बाकायदा जो है कंट्रोल हो गया है अमरीकी फोर्सेस का। बीच में फिर कुछ ऐसी खबर आई कि जी नहीं, यहाँ पे अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे चीन का कंट्रोल है। ना तो बागराम एयरबेस पर अमेरिका का कंट्रोल है इस वक्त, ना उस पे चीन का कंट्रोल है। जब से अफगान तालिबान दोबारा बरसर इक़्तिदार आए हैं, ये सबसे ज्यादा अहमियत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है इस पर तालिबान का कंट्रोल है, अब भी है। और इसमें जितनी भी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें बेबुनियाद हैं। इसमें बहुत सारी बातें डील के हवाले से हो रही हैं। तो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है इसमें। बाकायदा अफगान वजारत खारजा के जो मुख्तलिफ अहदेदार हैं वो रद्द-ए-अमल देते रहे हैं, इससे पहले भी और अब भी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने रद्द-ए-अमल दिया है, और सबसे वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में जो रद्द-ए-अमल दिया है वो अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से तालिबान हुकूमत को तस्लीम भी कर लिया जाए और पूरे हम्म। अफगानिस्तान की तामीर नो भी अमेरिका की तरफ से कर दी जाए, और उसके बाद हम्म। फिर ये मुतालबा किया जाए कि जी बागराम एयरबेस हमारे कंट्रोल में दे दिया जाए, तो ये नामुमकिन है। तो देखें आप इसमें बैकग्राउंड देखें जिस नजरिए के तहत उन्होंने 20 साल जदोजहद की। जब अमेरिका यहाँ पे बजाते खुद 20 साल मौजूद था, तो ये जो ग्रुप इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, ये महज एक ग्रुप था, एक गिरोह था। ये चापा मार कार्रवाइयाँ करते थे, ये हमला करके भाग जाते थे, पहाड़ों में छुप जाते थे, आबादियों में छुप जाते थे। अब ऐसी सूरत हाल नहीं है, अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है। और इस वक्त इसकी अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से बात हो रही है। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के साथ उनके सफारती ताल्लुकात हैं। गो के रूस के अलावा किसी और ने अफगान तालिबान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम नहीं किया। लेकिन आपको ये हकीकत मानना पड़ेगी कि दुनिया भर के मुख्तलिफ अहम जो ममालिक हैं, जिनमें यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं, उनके साथ बड़े अच्छे सफारती और माशी ताल्लुकात हैं। और इस वक्त चीन का नफूज है, जो असर रसूख है अफगानिस्तान के अंदर, वो भी अमेरिका ने जाहिर है कि देखना है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाकायदा चीन का नाम लिया है कि चीन यहाँ से 1 डेढ़ घंटे के फासले पर है, उस मकाम से कि जहां पर चीन जोहरी तनसीबात रखता है या जोहरी हथियार बना रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इल्जाम भी है चीन का, चूंकि इसमें नाम है। और चीन का भी रद्द अमल आया है। चीन ने रद्द अमल दिया है कि जनाब अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का हम भी एहतराम करते हैं, अमेरिका को भी उसका एहतराम करना चाहिए। अब इसके सिर्फ ये नहीं है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे दिया, तालिबान ने मुस्तरद कर दिया या तालिबान ने उस पर रिएक्शन दे दिया।
इसकी बहुत सारी जहतें हैं, इसके बहुत सारे पहलू हैं इस मामले के। सिर्फ ये नहीं है कि चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका बागराम एयरबेस लेना चाहता है। जाहिर है कि ईरान पर भी नजर रखनी है, पाकिस्तान के ऊपर भी नजर रखनी है, वस्त एशिया की जो रियासतें हैं उन रियासतों के ऊपर भी नजरें रखनी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका के अंदर सियासत भी करनी है। जाहिर है कि जो बाइडेन इंतजामिया का जो एक फैसला था, जो अमरीकी अफवाज का इनखला था, उस फैसले से ये इख्तलाफ भी रखते हैं। तो उस बयानियों को भी उन्होंने आगे बढ़ाना है, और साथ साथ उन्होंने तवज्जो जो है वो डाइवर्ट भी करनी है। दुनिया भर में बात हो रही थी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के हवाले से। बीच में ये बयान जी लंदन से पहले जारी हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने वहां अमेरिका में बात की और वहां से धमकी दी। तो अब दुनिया भर में इसी मामले पर बात हो रही है, बजाय इसके कि हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के मामलात पर ज्यादा बात करें। इस मामले पर बात हो रही है कि क्या अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान वापस आ सकता है, किस शक्ल में वापस आ सकता है। तालिबान हुकूमत ने उनको कहा कि अगर आपके हमारे साथ सिफारती, सियासी और मुआशी ताल्लुकात होंगे तो फिर ये हम उन ताल्लुकात को वेलकम करेंगे। किस सूरत में अमेरिका वापस आना चाहता है, और फिर जाहिर है कि अफगानिस्तान के मादनियात के हवाले से भी बात होती है। अगर कोई अमरीकी कंपनी आती है, यहाँ पे सरमायाकारी करती है, अमरीकी माहिरीन आते हैं, और फिर ये भी जवाब बनाया जा सकता है कि जनाब वो जो हमारे माहिरीन हैं उनकी सिक्योरिटी हमारे अपने जिम्मे होगी। तो उसके लिए हम्म। फिर अमरीकी कमांडोज का आना। लेकिन अफगान तालिबान ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 1 इंच के ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं होगा, और एक गैर मुल्की फौजी को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अफगानिस्तान के अंदर। तो ये सारी सूरत हाल है कजारी साहब। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बगराम एयर बेस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह बयान दे रहे हैं, अमेरिका के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या वजूहात हैं इसके पीछे? देखिए, इम्पोर्टेंट तो इसलिए है, एक तो ये काबुल से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, बहुत करीब है काबुल के। और दूसरा ये कि 1950 में ये रूस ने बनाया था, सोवियत यूनियन ने बनाया था, जब अच्छे ताल्लुकात थे अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के। इस हवाले से भी लाइलमी का शिकार रहे हैं। लाइलम निकले हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के। उन्होंने कहा कि जी अमेरिका ने ये तामीर किया है। अमेरिका ने ठीक है कि इसमें तोसी की होगी, या इसमें इसमें तामीर नौ के काम किए होंगे। रूस ने जब हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर, तो इसी बागराम एयरबेस को भी रूस ने भी इस्तेमाल किया, रूसी अफवाज ने इस्तेमाल किया। और इसी तरीके से हम अगर देखें तो जब अमेरिका मौजूद था अफगानिस्तान के अंदर, तो यही सबसे बड़ा अड्डा था जहां से पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश की जाती रही। नाकाम कोशिश इसलिए कि पूरे अफगानिस्तान पर अमेरिका का उस तरीके से कंट्रोल नहीं रहा। गो कि काबुल में हमने देखा कि अमरीकी अशीरबाद से हामिद करजई 2 मरतबा सदर रहे, बाद में आखिर में डॉक्टर अशरफ गनी जो है वो सदर रहे। तो ये अमरीकी ताउन और उसकी आशीर्वाद के बगैर तो हो नहीं सकता था। तो बागराम एयरबेस इंतहाई अहमियत का हामिल हवाई अड्डा है। यहाँ पे 10,000 फौजियों की रिहाइश का बंदोबस्त जो है वो किया गया है। यहाँ पे बैरक्स हैं, यहाँ पे इसी बेस के अंदर अस्पताल है, इसी बेस के अंदर जो है इनके खेलों के मैदान हैं। और जितनी भी फौजी जरूरियात के लिए चीजें हम्म। चाहिए होती हैं, तनसीबात चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो हैं इस एयरबेस के अंदर मौजूद हैं। अब जो जिस तरीके से, जिस जल्दबाजी में अमरीकी अफवाज ने इनखला किया, तो बहुत सारा असलहा, लाखों की तादाद में छोटे बड़े हथियार, जदीद हथियार, और हेलीकॉप्टर्स और टैंक और हमवी गाड़ी, और वो जो बख्तर बंद बड़ी गाड़ियां हैं, ये तक अमेरिका ने यहाँ पे छोड़ी। और बागराम एयरबेस फुल, आप कह सकते हैं कि ये भरा हुआ था अमरीकी जदीद टेक्नोलॉजी से, अमरीकी जो दिफाई साजो सामान से है उससे भरा हुआ था। बहुत सारा जो हेलीकॉप्टर्स के हवाले से कहा गया, कुछ साजो सामान के हवाले से ये भी कहा गया था कि ये अमरीकी फौज ने जाते जाते नाकारा बना दिया, ताकि ये तालिबान के हाथ अगर लगे तो ये इस्तेमाल ना कर सकें। वो बहुत सारे तैयारे, बहुत सारे जो हवाई हेलीकॉप्टर्स जो थे, वो इन्होंने दोबारा मुरम्मत किए, इस्तेमाल के काबिल बनाए। और कुछ हेलीकॉप्टर्स आपको पता है कि यहाँ से फिर उड़े और फिर एक वस्ती एशिया की रियासत में पहुंचाए गए, जिसके लिए अफगान तालिबान ने भी कहा कि जी ये वापस हमें किए जाएं, चूंकि ये हमारा असासा है, ये हमारा माल गनीमत है। तो बागराम एयरबेस का जहां तक आपने सवाल पूछा है, तो बना बनाया एक बेस है। और सिर्फ अमेरिका चाहता है कि यहाँ हमारे कमांडोज उतरे, हमारी फौज उतरे, और यहाँ से हम कंट्रोल करें पूरे रीजन को। कितने पर सर क्या असर होगा इसका, अगर मतलब जिस तरह ट्रम्प जिस सोच को लेकर यहाँ पे आना चाहता है,
تو اس پہ اگر وہ دوبارہ کرتے ہیں، کچھ ڈیلز کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم جو طالبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پر منتھ $1 بلین ملیں گے تو ہم یہ ایئر بیس دیں گے، دوسری طرف امریکہ کی جانب سے شاید 400 ملین کی باتیں سننے میں، اس طرح کی بیک ڈیلز کی باتیں چل رہی ہیں، تو دوسرا خطے پہ کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو بات آپ نے پیسوں کی ہے، یہ ہوائی باتیں میں نے بھی سنی ہے۔ یہ ہوائی باتیں ہی ہیں، کیونکہ جس طریقے کا رد عمل دیا ہے افغان طالبان نے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ سوال پھر بنتا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو رد عمل ہے اس نے بہت ساری چیزیں، بہت ساری ہوائی باتیں جو ہیں ان کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد تو ظاہر ہے کہ وہی ہے کہ اس خطے میں اپنی فزیکل موجودگی یہ بنانا چاہ رہے ہیں، جس طرح مشرق وسطی میں ہم بڑے جو عرب ممالک ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، وہاں پہ آپ بحری بیڑے دیکھیں، وہاں پہ آپ امریکی اڈے دیکھیں، تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کہتی ہے کہ جی ہمیں یہاں پہ اس خطے میں اڈا ہمارا ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو دیکھیں، ممکن نہیں ہے کہ چین کے اندر اس کا اڈا ہو، یہ ممکن نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایران کے اندر اس کا اڈا ہو۔ یہ بہت مشکل ہے کہ وسط ایشیا کی کسی ریاست کے اندر وہ اڈا بنائے، یا روس کے اندر وہ اڈا بنائے۔ ہندوستان کے اندر وہ اگر اڈا بنائے گا تو ظاہر ہے کہ اس طرف چین اور پھر پاکستان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ پھر تحفظات اٹھیں گے۔ یہاں پر ماضی میں بڑبیر ایئر بیس جس طریقے سے امریکہ کو دیا گیا تھا، پاکستان میں تو آلریڈی ان کا رہا ہے نا اس طرح کا کچھ اسٹرکچر۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں بڑبیر ایئر بیس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو یہ ایک تلخ تجربہ ہو چکا ہے، اور جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک روس جب آیا تھا، پھر پاکستان اور امریکہ نے مل کر اس کو ادھر ہی روکا تھا اور شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ افغان جو مجاہدین ہیں ان کی باقاعدہ اس طریقے سے مدد ہوتی رہی، لیکن بیچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیٹو سپلائی جس طریقے سے ہوتی رہی، پاکستان کے ذریعے ہوتی رہی۔ تو اب بہت سارے حوالوں سے اگر ہم یہ ساری صورتحال دیکھیں تو پھر خدشات بہت زیادہ ہیں، اس میں امکانات کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب پاکستان کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ پاکستان کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر افغان طالبان مسلسل انکاری ہوتے ہیں اور پھر پاکستان سے اس حوالے سے تعاون مانگا جاتا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑا انکار کرنا چاہیے، بہت واضح الفاظ میں انکار کرنا چاہیے، گو کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن اس معاملے میں ہماری خود مختاری کے حوالے سے اور پھر ہمارے پڑوسی ممالک کے حوالے سے پھر ہمیں اپنی جو خارجہ پالیسی ہے، یا جو اس حوالے سے صرف امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پالیسی ہے، یہاں پہ ہمیں پونک پونک کر قدم اس لیے رکھنا ہوگا کیونکہ ایک طرف چین ہے، دوسری طرف امریکہ ہے۔ یہ جو طاقت کا توازن ہے، یہ جو تعلقات کا توازن ہے، یہ ہم نے برقرار رکھنا ہے، اور اسی میں ہمارا ظاہر ہے کہ سروائیول ہے۔ اور جس طریقے سے ہم نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، گو کہ وہ شدید رد عمل امریکہ کی طرف سے آیا نہیں ہے فوری طور پر، لیکن اس کے اثرات رفتہ رفتہ آئیں گے، اور اس کے لیے وقت کے ساتھ پھر دیکھا جائے گا کہ امریکہ اس کے ساتھ پھر اس معاہدے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ بہت آسان ہو گیا ہے، ہمارے لیے چیلنجز، میرا خیال ہے کہ چیلنجز میں اضافہ ہوا ہے عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں، اور پھر امریکہ اور اسرائیل کے جس طریقے سے تعلقات ہیں، اور پھر جس طریقے سے یہ ایک تاثر دیا گیا ہے کہ یہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف ہے، حالانکہ اس کی وضاحت سامنے آئی ہے کہ یہ پاک سعودی معاہدہ جو ہے یہ کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے، یہ اب ہمارے اپنے دفاع کے لیے ہے۔ سعودی عرب پہ حملہ ہوگا، پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، پاکستان پہ حملہ ہوگا، یہ مانا جائے گا کہ جی سعودی عرب پہ حملہ ہو گیا ہے۔ تو یہ دفاعی معاہدے دنیا میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، مختلف ممالک نے آپس میں معاہدے کیے ہیں۔ نیٹو آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے، یہ حق ہے ممالک کا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اس قسم کے معاہدے کریں، ایک دوسرے سے تعاون حاصل کریں۔ بالکل جی، تو ناظرین، جس طرح کے فدا عدیل صاحب نے ہمیں بڑی اوپنلی چیزیں بتائی ہیں کہ بگرام ایئر بیس کو طالبان 1 فٹ 1 انچ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی غیر ملکی فوجیں آ کر ان کی زمین پر قدم رکھے، تو ان کا بالکل۔ اور دوسری طرف کچھ ڈیلز کی جو بیک ڈور ڈیلز کی خبریں آ رہی تھی، ان کے حوالے سے بھی فدا عدیل صاحب نے بتایا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس میں کوئی ڈیل کا اس طرح کا جو 400 ملین اور 1 بلین ڈیل کی بات، اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اگر ہوئی بھی تو طالبان شاید اس پر ایگری نہیں کریں گے۔ فی الحال کے لیے ناظرین، معمر قذافی کو اور فدا دل کو نیا دور سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔